ये बात उस जमाने की। तो आज मैं ऐसे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते ना मुझे रामलाल की याद आई। और रामलाल की याद आते ही कुछ उल्टी हरकत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, टांग उठाकर मूतने वाली बात नहीं कर रहा। इस बार बात कर रहा हूँ दूसरी हरकत की। नहीं नहीं, ज्यादा अंधेरे में मत जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वैसे ये हरकत थी हमारे स्कूल टाइम की। तो हमारी क्लास में ना एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी और मैं तो फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट था। पर रामलाल रामलाल ऐसा था कि टीचर यदि पूछे कि जीरो किसके इक्वल होता है तो सभी मिलके रामलाल का नाम लेते। तो हम 11th क्लास में थे और हमारे ना एग्जाम चल रहे थे। तो हमारा कंप्यूटर का एग्जाम था। तो हमें ना कुछ नहीं आता था। हमें मतलब मुझे, रामलाल को तो वैसे भी कुछ नहीं आता। तो रामलाल ने ना उस इंटेलिजेंट लड़की से प्लीज प्लीज करके टीचर से चुपके उस लड़की की आंसर शीट ले ली। तो रामलाल ने ना पूरा पूरा एज इट इज कॉपी करके उस लड़की की सीट मुझे दे दी। और मैंने भी लगभग आधे से ज्यादा। और थोड़ी ही देर बाद टीचर सीट कलेक्ट करने लगता है और रामलाल कहते हैं, अरे बस करे, और कितना लिखेगा, कहते हुए सीट खींचने लगा। और एक तरफ से वो सीट को खींचता है और दूसरी तरफ मैं खींच रहा हूँ। और वो लड़की ना हमें साइड से देख रही है। और इतने में ही उस सीट के दो टुकड़े हो जाते हैं और सीट के फटते ही वो लड़की रोने लगती है और कहती है, तुमने मेरी सीट फाड़ दी। और इतने में ही रामलाल कहता है, अरे अरे अरे, तुम रोना नहीं, चाहो तो मेरी सीट ले लो। मैं कहा, भाई तेरी सीट लेके क्या करेगी, तू चाहे एक पन्ना भरे या 10, मिलेगा तो फिर भी जीरो ही, क्योंकि जीरो इक्वल टू रामलाल। कैसा लगा मेरा मजाक? फिर वो कहता है, ऐसा क्यों? मैं कहा, भाई क्यों नहीं, क्या लिखता है तू? पता है तेरी राइटिंग और डॉक्टरों की राइटिंग में क्या सिमिलरिटी है? क्या? फिर हम लोग उस लड़की की आंसर सीट को स्टेपलर करवा लाते हैं और वो लड़की सीट कलेक्ट करवा देती है और हमारी स्टोरी भी यहीं समाप्त होती है।